हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऑब्जेक्टिव 1 का, चैप्टर नंबर 7 का। अ पार्टिकल m रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a, तो विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि z एक्सिस कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी z एक्सिस परपेंडिकुलर टू माई स्क्रीन। ठीक है, तो रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस मतलब क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन में ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ठीक, तो उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। अब बोला ये है कि उसकी जो घूमने की स्पीड है वो है ओमेगा, और जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो है ए। ठीक, नाउ इट इज़ व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस। तो एक ऐसी फ्रेम है जो कि आ, इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, लेकिन उसकी घूमने की स्पीड ओमेगा नॉट है। देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। समझना कैसे, क्योंकि ये आपके सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही ओमेगा देखे, जैसे ही सर्कुलर मोशन देखे, उन लोग एक सर्कल बना देते हैं और खड़ाक से ओमेगा स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ लगा देते हैं। ठीक है ना, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल दिया तो। और कुछ लोग तो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं, इनर्शियल फ्रेम में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं। तो उन लोग तो खैर महापापी लोग हैं। ठीक है, तो हम उतने पापी नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी गलती कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ लगा दिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि ये कौन लगा रहा है। ये एक ऐसा आदमी लगा रहा है जो खुद ओमेगा नॉट से घूम रहा है, न कि ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, स्यूडो फोर्स ही तो होता है। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं अगर, तो यूनिफॉर्म स्पीड से, इसको मिटाता हूँ मैं, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रहे हो आप, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होएगा, इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को स्यूडो फोर्स लगाना है। अब मैं एक ऐसे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ जो कि खुद घूम रहा है कितनी स्पीड से, ओमेगा नॉट से। ठीक है, तो इसका खुद का एक्सेलरेशन, ये फ्रेम हो गया ना मेरी। अगर मैं इस पर बैठ के देख रहा हूँ तो मेरा फ्रेम कौन सा हो गया, ये हो गया। इसका खुद का एक्सेलरेशन कहाँ पर है, अंदर की तरफ। ठीक है, कितना है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फ्रेम में बैठा हूँ तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हूँ। तो अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर चाहता हूँ कि एक स्यूडो फोर्स लगाऊं, तो कहाँ लगाऊंगा, इसका एक्सेलरेशन देखो कहाँ है, रेडियली इनवर्ड है, तो इसका कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड होएगा। समझ में आ रही है बात। तो कितना हो जाएगा, मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन। फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, न कि एम ओमेगा स्क्वायर ए। तो ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो स्यूडो फोर्स का कोई कंपोनेंट वगैरह तोड़ने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए। वरना एक्चुअल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स का रेडियल वाला कंपोनेंट होता है, जैसा कि मैं पहले वीडियोज़ में भी अपने बताया हूँ, मतलब पहले क्वेश्चन में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ये। ठीक है, दोनों ही, फ्रेम भी और पार्टिकल भी। फ्रेम से मतलब है फ़िलहाल तो इस वजह से कंपोनेंट वगैरह तोड़ना नहीं पड़ा। लेकिन क्या करना है, रेडियली इनवर्ड अगर एक्सेलरेशन है फ्रेम का, तो जब स्यूडो फोर्स लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, और जिस बॉडी को देख रहे हैं उसका मास। ठीक है ना, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का अपोजिट, तो ये डायरेक्शन में लगता है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे यार एक बात बताता हूँ, कुछ और भी लफड़े हैं इसमें, क्योंकि दोनों अलग अलग ओमेगा से जा रहे हैं ना। तो सोचो, मैं एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट तो यहाँ पर आएगा ना। थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है एक्चुअल में इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, उसके अपोजिट लगता है ना, उसके
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कुछ अज्यूम किया हूँ कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर हैं अभी फ़िलहाल। मान लो काला वाला पार्टिकल है जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, और रेड वाला पार्टिकल उसके जस्ट ऊपर है उसी इंस्टेंट पे। अब चूंकि दोनों का ओमेगा अलग अलग है तो वो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाएगा, वो बात अलग है। थोड़ी देर बाद इनकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, ये लाल वाला यहाँ आ जाएगा और काला वाला पीछे छूट जाएगा, वो बात अलग है। अरे यार, ठीक है ना, ये बात अलग है। लेकिन मैं थोड़ा सा गलत बताया हूँ यहाँ पर, है ना, समझाने के लिए। क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है ना, बहुत इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। एक और गलती बताता हूँ क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है कि जो फ्रेम है वो सेम सर्कल, वो सेम रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। वो भी मैं खुद से एज्यूम कर लिया हूँ। और मैं ये भी एज्यूम कर लिया हूँ कि इस समय दोनों की पोजीशन जो है वो सेम है, तभी ये वैलिड होएगा। इनफैक्ट इस और इस अलग अलग पोजीशन के लिए ये पूरी एनालिसिस गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियली फोर्स, इनवर्ट फोर्स, जो इसका रेडियली इनवर्ट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो उसका अपोजिट ये नहीं होएगा, उसका अपोजिट क्या होएगा, ये होएगा। लेकिन अगर दोनों साथ में रहेंगे तो इस लाल वाले का एक्सेलरेशन अगर अंदर की तरफ है, ठीक है, तो उसका अपोजिट कहाँ होएगा, बाहर की तरफ। ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। तो ऐसा समझ लो कि जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो ये दोनों पार्टिकल एक के ऊपर एक थे, ठीक है। और इसी इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ जब इन लोग पार्टिकल, दोनों पार्टिकल की पोजीशन एग्जैक्टली सेम थी, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है। क्योंकि उससे पहले और उसके बाद, जैसे फॉर एग्जांपल ये केस हुआ जब दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने में जान निकल जाएगी। क्योंकि आप क्या करोगे, इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, ठीक है, जो कि इस तरफ आएगा, फिर सीडो फोर्स लगाओगे, इसके ऊपर कहाँ आएगा, वो इधर आएगा, उसका एक कंपोनेंट तोड़ोगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा। इतना नहीं करना है, ना इस क्वेश्चन की इतनी डिमांड है। और मेरे को लगता है कि क्वेश्चन पूछने वाले ने ये सोचा ही नहीं है कि बच्चे इतना दिमाग लगाएंगे। इनफैक्ट बच्चे इतना दिमाग लगाते भी नहीं हैं, और मैक्सिमम लोगों को हो सकता है ये बात सिर के ऊपर से जा भी रही हो, पर हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आई हो। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मतलब दमदार हो आप, है ना। और नहीं भी समझ में आई है तो फिर से सुनो मेरी बात को, समझ में आएगी, ठीक है। और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट बताया हूँ मैं अभी फ़िलहाल जो बताया हूँ, ठीक है ना। पर उतना डीप में सोचोगे तो फिर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जेई की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो बल्कि कहीं ना कहीं मैं माफ़ी ही चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा डिस्कस किया और आपका टाइम वेस्ट किया। ठीक है, डिस्कशन बहुत अच्छी है क्योंकि फिज़िक्स पढ़ रहे हैं अपन, पर हर वो चीज़ जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली नहीं है वो बेकार है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अपन फिज़िक्स में पीएचडी तो कर नहीं रहे, है ना। चलो ठीक है, फिर चलते हैं, बाय।